नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बेसहारों का सहारा है भगवान। तो जब हम पूरे भगवान के सामने यानी परमात्मा के सामने बेसहाय हो जाते हैं, तुम पूरा समर्पित हो, तुम्हारी जीवन की नाव एक छोटा सा भी सहारा का तंतु से बंधी न हो, तुम्हारा जीवन की नाव एक छोटी सी भी वासना से न बंधी हो। मतलब छोटी सी वासना यानी मैं अज्ञानी हूँ, यह भी एक वासना है। मैं सत्य के पंथ पर चल रहा हूँ, यह भी एक वासना है। मैं ध्यान करता हूँ, यह भी एक वासना है। तो पूरी वासना का तंतु मिट जाए, हमारा जीवन की नैया किसी भी वासना से न बंधी हो। मतलब तुम्हारी सुरता पूरी परमात्मामय भगवानमय हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय सिंहासन पे सिर्फ परमात्मा विराजमान हो, भगवान विराजमान हो। जैसे हम देखते हैं कि तुमने कभी हनुमान जी की फोटो देखी है, तो हनुमान जी के हृदय में भगवान राम विराजमान थे। तो राम को अपने हृदय सिंहासन पर में बिठा दिया था और तुम्हारा चारों ओर का सहारा छूट जाता है। जब तुम्हारा चारों ओर का सहारा छूट जाता है, तब ही तुम बेसहाय हो जाते हो, बेसहारा हो जाते हो। फिर तुम चारों तरफ से बेसहाय हो जाते हो। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ परमात्मा यानी भगवान के सहारे पे रहती है। भीतर से तुम विषय वासनाओं से पूरा नंगा हो जाते हो। मतलब जब तुम सभी बंधन तोड़कर सिर्फ परमात्मा यानी भगवान की नाव में सवार हो जाते हो, तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। फिर तुम्हारे हृदय में सिर्फ परमात्मा यानी भगवान छलकते हैं और तुम्हारी हर धड़कन तुम्हारी नहीं, सिर्फ परमात्मा की होती है। मतलब तुम्हारी चेतना संपूर्ण नग्न हो जाती है। जैसे सुनार सोने को तपाता है, तो सोने के भीतर रहा पूरा कचरा जल जाता है और सोने में निखार आता है। इसी तरह हमारी चेतना ध्यान, समाधि या समर्पण की भट्ठी में तपती है। तो यह चेतना पे जो विषय वासना के आवरण लगे हैं, जो मैल लगा है, जो कचरा लगा है, वह जल कर राख हो जाता है। जैसे तुम भगवान शिव को देखते हो,
इनके शरीर पे राख लगी हुई दिखाई देती है, तो वह राख बाहर की राख नहीं है, न वह राख लकड़ी की राख है, न वह राख कोयले की राख है, तो वह राख भीतर से बाहर आई है। जैसे भगवान शिव ने ध्यान समाधि लगाई, भीतर की यात्रा की, भीतर ध्यान की भट्ठी जलाई, तब वह ध्यान की भट्ठी में तप कर चेतना पे जो विषय वासना का मैल कचरा था सब जल गया, और यह विषय वासना जल कर राख हो गई। तो वही राख भगवान शिव के शरीर के छिद्रों द्वारा बाहर निकलने लगी, और फिर भगवान शिव का शरीर पूरा राख से भर गया। तब भगवान शिव की चेतना शुद्ध हो गई, चेतना में निखार आ गया। वैसे ही हमारे भीतर सभी प्रकार की वासना जल जाती है, चेतना को निखार आता है, तब हमारे संसार के सभी बंधन टूट जाते हैं, और तब हम पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं, और फिर एक ही परमात्मा का सहारा बचता है। तब परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेता है, तुम्हें महासम्राट बना देता है। मतलब तुम खुद ही खुद नहीं रहते हो, परमात्मा स्वयं तुम्हें अपना रूप दे देता है। तो जब तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह असहाय हो जाते हो, तब परमात्मा सहारा बन जाता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।